हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट यदि ट्रिक से निकाला जाए तो इसको बहुत ही कम टाइम में हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं इसका। तो चलिए आज सीखते हैं हम ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए दो ट्रिक है। फर्स्ट है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर उसमें हम लेते हैं किसी भी ग्रुप को ले सकते हैं, जैसे कार्बन फैमिली को लिए कार्बन फैमिली को लेंगे तो इस कार्बन फैमिली का ग्रुप नंबर होता है 4, नाइट्रोजन फैमिली का होता है 5, ऑक्सीजन का होता है 6 और हेलोजन का होता है 7। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम 4 ही को लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल। तो ये ग्रुप हुआ ग्रुप नंबर। और सेकंड है, यदि किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन सम 2 और 8 के बीच में आता है तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। यदि किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन सम 9 और 56 के बीच में आता है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। और यदि 56 से ज़्यादा आता है तो 18 से डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों ट्रिक लेके हम चलते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मान लीजिए हम CO2 लिए। CO2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम कंपाउंड लिखे CO2 और यहाँ कार्बन है। तो कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है 4, तो हम उसके नीचे 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर क्या है, ये है 6। और चूँकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ होगा हमारा 4 + 6 12, तो ये होगा 16 हुआ। तो ये किस में आ रहा है, 9 और 56 के बीच में। 9 और 56 के बीच में आ रहा है तो इसको किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, 8 से। तो हम 8 से इसमें भाग दिए तो यहाँ आया हमारा 2 बार गया। तो 2 आया तो क्या होगा Sp। क्योंकि ये 2 आया है इसलिए जब सेटिंग होती है तो Sp(D) इसमें बांटा जाता है हाइब्रिडाइजेशन को। तो S में 1 गया और जो बच गया उसको P में डाले, इसलिए ये हो गया Sp। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl5। PCl5 को जब हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो सबसे पहले देखेंगे कि P किस ग्रुप में आता है। तो P 5 ग्रुप नंबर है इसका, तो यहाँ 5 लिख दिए। Cl किस ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है, 7, तो 7। और चूँकि Cl यहाँ 5 है इसलिए हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 + 35 40 हुआ। और 49 और 56 के बीच में आ रहा है इसलिए हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आया। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे Sp3D, यानी S में गया 1, P में गया 3 और D में गया 1। तो 1 + 3 4 और 1 5, ये तीनों मिलके हो जाएगा 5। अब हम देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे नीट का। वैसे आप लोग को लग रहा होगा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बता रहे हैं तो नीट का क्वेश्चन टफ होगा। ऐसा कुछ नहीं है, नीट का क्वेश्चन भी वैसा ही रहता है। नीट का क्वेश्चन हो या बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हो, सबका बेसिक सेम रहता है। उसी ट्रिक को लेके हम चलेंगे तो देखिए ये भी बन जाएगा। एक क्वेश्चन है नीट का, कभी आया हुआ है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NO2+, NO3- एंड NH4+ रेस्पेक्टिवली है। पहला ऑप्शन है Sp, Sp3, Sp2। सेकेंड ऑप्शन है Sp2, Sp3, Sp। सी है Sp, Sp2, Sp3। डी ऑप्शन है Sp2, Sp एंड Sp3। अब हमको देखना है 1 by 1 लेके चलते हैं कंपाउंड को। NO2 सबसे पहले लेंगे, तो जैसा हम पहले क्वेश्चन बनाए थे वैसा ही प्रोसेस लेके चलेंगे। नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप नंबर क्या है, ये ग्रुप नंबर 5 है।
ऑक्सीजन किस फैमिली से किस ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है? 6 से। तो यहाँ हम 6 लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि हम किसी भी कंपाउंड पे ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज होगा तो एक माइनस करेंगे, और यदि माइनस चार्ज होगा तो एक प्लस करेंगे। तो इस पे प्लस चार्ज है तो नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे। ये आ गया आपका 16। अब 16 9 और 56 के बीच में है, इसलिए हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया तो इसको क्या होगा? S और P। S में गया 1 और P में गया 1, तो 1 और 1 क्या हो गया? 2। नेक्स्ट NO3 माइनस, सेम है। नाइट्रोजन किस ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है? 5, तो 5 हो गया। ऑक्सीजन किस ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है? 6, तो यहाँ 6 हो गया। चूँकि यहाँ 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर माइनस चार्ज है इसलिए 1 प्लस करेंगे। तो 5 + 18 + 1 हुआ 24। अब 24 9 और 56 के बीच में आता है, इसलिए इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया आपका, तो Sp2 हो जाएगा। S में जाएगा 1 और P में जाएगा 2, 1 + 2 3 हो गया। ठीक, अब लास्ट है NH4+। NH4+ में नाइट्रोजन है जो 5 ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है, और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आप जानते हैं इसका ग्रुप नंबर 1 है, इसलिए हम इसको 1 लिखेंगे यहाँ, और यहाँ 4 है इसका, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर प्लस चार्ज है इसलिए -1। 5 + 4 -1, ये हुआ 8। चूँकि ये 8 है इसलिए 2 और 8 के बीच में जो भी रहता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, इसलिए हम 2 और 8 के बीच में है तो इसको हम 2 से डिवाइड किए हैं, और उसके बाद डिवाइड करने के बाद ये 4 आता है। 4 आएगा तो इसको लिखेंगे Sp3। S में गया 1 और P में गया 3, 1 + 3 4। अब इस तरह से Sp, Sp2 और Sp3, ये देखिए किस में ऑप्शन है? Sp, Sp2, Sp3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, और इस ट्रिक से बहुत जल्दी किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इसके लिए बस 2 ही चीज़ आपको याद रखना है, पहला ग्रुप नंबर और दूसरा ये छोटा सा फार्मूला। ग्रुप नंबर को याद करने के लिए तो आपको सब समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।